Hello and welcome to the channel. Today we are going to start complex numbers and quadratic equations, chapter number 4. In this video, we are going to understand what complex numbers are, why do we have to introduce these complex numbers, and then we are going to study how to represent a complex number. We will also study the algebra of complex number, that means addition, subtraction, multiplication, division, and few laws based on that. We will understand the identities, how do we apply complex numbers um, in the identities we already know, right? So we know what a plus b whole square, a minus b whole square, but they were completely based upon the real numbers, right? Now we are going to understand how do we apply that identities in complex numbers. Also, we will study how complex numbers are actually helpful to find out the solutions of quadratic equations. All right. Although these quadratic equations, it is deleted from your this revised syllabus, but still at the end of this video, I will tell you in brief how to solve a quadratic equations. All right. And also I will tell you the graphical representation of complex numbers. Understood? So let's get started with today's lecture. So first question is, क्यों चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स? कहाँ से आए ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स? मतलब वी ऑलरेडी हैड नेचुरल नंबर, वी हैड होल नंबर्स, इंटीजर्स, पूरा सेट था हमारे पास बना हुआ. तो हमें ऐसा क्यों लगा कि एक और नंबर आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स? एंड व्हाट डज दिस कॉम्प्लेक्स सिग्निफाइज? आई मीन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने क्या पढ़ा? कॉम्प्लेक्स मतलब अगर हम बोलते हैं कि कोई चीज को हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं तो हम क्या बोलते थे कि ये डिफिकल्ट है, right? So does this mean that we are going to study difficult numbers, large numbers, huge numbers? Does this signifies that? No, right? See, complex means, so first of all, I'll tell you from where it came. All right. So what happened? If you guys remember, हम लोगों ने ना जब हम 10th तक पढ़ते थे तो हम लोग ऐसे बोलते थे कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव लाना पाप है ना? बोलते थे ना, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो बिल्कुल आ ही नहीं सकता है, ऐसा हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है, ये लाना ही नहीं है, राइट? अब इक्वेशंस हमारे पास कुछ ऐसे आने लगी. सी, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट? आइदर +2 और -2, isn't it? +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का भी स्क्वायर 4 होता है. तो यहाँ तक तो हमारी जिंदगी बहुत सॉर्टेड चल रही थी. Now what happened that मेरे पास इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर +1 इज इक्वल्स टू 0. अब क्या करते हैं? 1 ट्रांसपोज करेंगे, इट विल बिकम -1. नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर. व्हाट विल हैपन? अगर मैं यहाँ इसको ऐसे सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1. ये वाली चीज तो बहुत बड़ी गलती हो गई. ये वाली चीज तो एज पर 10 जब हम पढ़ते थे तो हम बोलते थे ये चीज तो होनी नहीं चाहिए, ये कहाँ से आ गई? दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना? अब ये बार बार आती गई. हुआ क्या कि एक बार आया, हमने कहा चलो छोड़ो रहने दो. दूसरी बार आया, लेट्स सपोज मैंने किया एक्स स्क्वायर +5 इज इक्वल्स टू 0. अगेन एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -5. फिर से अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आने लगा. ऐसे हमारे पास एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, कितनी बार कोई चीज को इग्नोर करे? तो हमने सोचा एक काम करते हैं, ऐसे नंबर्स को डिफाइन कर देते हैं. ठीक है? तो ये जो नंबर्स होते हैं बेटा, अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव आ जाता है तो फिर हमने क्या सोचा कि हमारे पास अब जितना भी सिस्टम बना है, नंबर सिस्टम सबको याद है. अब जो भी हमारे पास सिस्टम बना हुआ है, क्या सिस्टम है हमारे पास? देखो, हमारे पास अगर तुमको याद होगा तो ऐसा सिस्टम होता था. अब इसमें क्या होता था? जो फर्स्ट सबसे हमारे पास नंबर आता है, पहला नंबर, ये क्या आता है? नेचुरल नंबर. आता है कि नहीं आता है? नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? एन से, जिसको कि हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? 1 से. 1 2 एंड सो ऑन. उससे फिर हमारे पास एक जीरो नंबर इंट्रोड्यूस हुआ था, अगर तुम्हें याद होगा तो. फिर जीरो जब हम इंक्लूड कर देते हैं नेचुरल नंबर में तो क्या बन जाता है? होल नंबर. डब्ल्यू से डिनोट करते थे. 0 1 2 एंड डॉट डॉट डॉट. उसके बाद फिर हमारे पास क्या नंबर आया बताओ, जिसमें हम नेगेटिव भी लेना स्टार्ट कर देते थे?
इंटीजर्स, है ना। अब ये इंटीजर्स को जी से डिनोट करते हैं, आई से भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो ये कहाँ से, ये सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं हमारे, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, देन 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी ये नेगेटिव में भी सारे नंबर जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। फिर हमारे पास एक नंबर्स आते थे, क्या बताओ, रैशनल नंबर, वेरी नाइस, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, क्यू। अब रैशनल नंबर में क्या जाते थे हमारे पास, पी बाई क्यू के फॉर्म में, याद है तुम्हें, पी बाई क्यू के फॉर्म में आते हैं, वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। अब देखो, अब रैशनल नंबर हमारे पास आ गए थे, जैसे लेट सपोज मैंने बोला -2/3, 4, 5, -1/2, +1/2, ये सारे नंबर हमारे रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। सी, सबसे छोटा वाला है नेचुरल नंबर। अब जो नंबर होल नंबर होगा वो नेचुरल नंबर तो होगा ही होगा, जो नंबर इंटीजर होगा वो नेचुरल भी होगा, होल भी होगा, जो रैशनल होगा वो नेचुरल, होल और इंटीजर सब होगा। ये समझते हो नहीं सर्कल मतलब, ठीक है। अब ये आता है इररेशनल नंबर, जो अलग से नंबर्स आए थे रैशनल के अलावा, वो कौन से नंबर्स हो गए थे, इररेशनल नंबर बेटा। क्या होते थे इररेशनल नंबर, जो हमारे पास नॉन रिपीटेटिव और नॉन टर्मिनेटिंग आता था डेसिमल के बाद, याद है, जैसे √2, √2, √3, पाई, है ना, ये सारे क्या है हमारे पास, इररेशनल नंबर है। अब हमने बोला कि रैशनल और इररेशनल मिला के हमारे पास कौन से नंबर बन जाएंगे, रियल नंबर्स, ठीक है। सारे रियल नंबर जिसको कि हम आर से डिनोट करते थे। यहाँ तक हमारी जिंदगी बहुत सॉर्टेड चल रही थी। फिर आए ये नेगेटिव वाले नंबर जो कि अंडर रूट के अंदर आ गए। तो हमने कहा इसको एक नाम डिनोट कर देते हैं, उस नाम को मतलब हमने क्या बोला उसको, इमेजिनरी नंबर। क्या बोला हमने, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता है बेटा, इसको हमने बोला इमेजिनरी नंबर। अब ये इमेजिनरी नंबर कैसे हम डिनोट करेंगे अभी बताती हूँ। और फिर ये पूरा मिलके, मतलब रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर मिलके हमारा बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कैसे डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, सब बताऊंगी। बट अब समझ में आया कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया था। तो हमारे पास कोई नंबर नहीं था उसको डिनोट करने के लिए, कोई नाम नहीं था उसको देने के लिए, तो हम लोगों ने उसको इमेजिनरी नंबर दिया। अब क्योंकि रियल और इमेजिनरी दोनों मिल के हमारा कुछ नंबर बना रहे थे, तो हमने उसको कॉम्प्लेक्स नंबर नाम दिया। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब डिफिकल्ट नहीं है बेटा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। ऐसे सुनते हो ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ जितने भी शॉप्स हैं तुम्हारे अंदर वहां, ठीक है। तो सेम चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर मींस कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है। चलो अब सेम चीज पीछे आ जाओ। अब हमने बोला ये नेगेटिव नंबर, पर हमने कहा हम इसको लिखेंगे कैसे, आर वी गोइंग टू रिप्रेजेंट इट जस्ट लाइक दैट। तो हम लोगों ने बोला अंडर रूट ऑफ -1 को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई, ठीक है। अंडर रूट ऑफ -1 को आई से डिनोट करेंगे। तो जहां पर भी ये नेगेटिव आएगा, मतलब देखो, अब मैंने कहा ये है हमारे पास क्या, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -5, तो अंडर रूट ऑफ -5 को मैं ऐसे लिख दूं, अंडर रूट ऑफ -1 और अंडर रूट ऑफ 5। हम किसी भी नंबर को ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ -1 के टर्म में। तो ये जो टर्म है बेटा, ये वाला टर्म, इसको हम क्या लिखेंगे अब से, आई। तो ये क्या बनेगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5, आई बाहर लिख दो ऐसे करके। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि 5 जो है वो, मतलब अंडर रूट ऑफ 5 आई के साथ आ गया, तो अब ये इमेजिनरी बन गया। तो अंडर रूट ऑफ 5 आई क्या बन गया हमारा, इमेजिनरी नंबर बन गया। समझ में आ गया, इमेजिनरी नंबर बन। तो फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, रियल एंड इमेजिनरी नंबर। देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू रियल पार्ट, कोई रियल पार्ट होता है हमारे पास, प्लस एक हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है बेटा। क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब अगर इसको ऐसे फॉर्म में लिखेंगे तो हम फॉर्म कैसे बनाते हैं इसको, रियल पार्ट प्लस आई बी,
दिस इज द फॉर्मेट। ठीक है, मतलब एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा, लेकिन एक चीज समझो, ये ए बेटा रियल पार्ट है और ये आई भी इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन ए और जो बी हैं वो हमारे क्या होंगे, ये दोनों हमारे रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। बिलोंग समझते हो ना, कि दोनों रियल नंबर होंगे। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू, ले सपोज ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 + 3i। तो एक चीज समझो, ए क्या है इसमें, 2, बी क्या है इसमें, 3। तो ये दोनों तो रियल नंबर है ना, इसमें ये थोड़ी इमेजिनरी नंबर है। तो ए और बी दोनों रियल नंबर होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नंबर बोला है, मैंने रियल नंबर। लेकिन अब ये आई के साथ जब कोई चीज लग जाता है तो वो कौन सा पार्ट बन जाता है, इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। अब समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अंडरस्टूड? ठीक है, रियल नंबर पता है ना सबको क्या होता है, अभी बताया मैंने रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं। सारे नंबर जो तुम आज तक पढ़ते आ रहे थे जिंदगी में, सब रियल नंबर्स हैं, एक्सेप्ट ये नेगेटिव वाले जो रूट के अंदर आते हैं, है ना? ठीक है, रियल नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, ये नोटेशन होता है इसको शो करने का। ऑलराइट, अब एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं 5, अब बताओ 5 मेरा क्या नंबर है, रियल नंबर है? इज इट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है या नहीं है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस। अब कैसे बताओ? देखो, जितने भी नंबर्स हैं बेटा वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं, सब। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये नहीं होता कि उसमें इमेजिनरी पार्ट होना ही होना चाहिए। देखो, अगर मैंने तुम्हें जो डायग्राम शो किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा बड़ा वाला पार्ट है, इसके अंदर सारे नंबर्स आते हैं तुम्हारे। ठीक है, तो 5 ये रियल पार्ट है। अच्छा, इसको अगर मुझे इसके फॉर्म में नोटेशन में लिखना, मैं कैसे लिखूंगी? रियल पार्ट को 5 लिखा, अब बी नहीं है मेरे पास तो बी को मैं 0 नहीं लिख सकती, क्या फर्क पड़ता है 0 में, है ना? आया समझ में? तो 5 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा ये बताओ, 2i मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ है। क्यों 2i क्यों है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर? मैं इसको कैसे लिखूं? रियल पार्ट नहीं है तो 0 लिख दो, और 2i की जगह, इमेजिनरी पार्ट की जगह 2i लिख दो। अब समझ में आया? नाउ टेल मी, इज 0 अ कॉम्प्लेक्स नंबर? 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है? यस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0 + 0i लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना? तो बेटा, अब देखो, ये जो नंबर मैंने बताया 5, इसमें इमेजिनरी नहीं था ना, 0 था ना इमेजिनरी। इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या पार्ट है बेटा, रियल, तो हम इसको बोलते हैं प्योरली रियल। क्या बोलते हैं? प्योरली रियल। अब इस वाले में देखो, हमारे पास रियल नहीं था, सिर्फ इमेजिनरी था, तो हम क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी, सिर्फ इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर है। आया समझ में? ठीक है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नोटेशन कैसे करते हैं, ये समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों यूज कर रहे हैं, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब चलो इसके आगे, ये चीज हो गया पावर ऑफ आई। अब पावर ऑफ आई देख लेते हैं कि ये आया कैसे। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे पास अंडर रूट ऑफ -1 को मैं क्या बोल रही थी, आई लिखने के लिए, यहाँ तक आया समझ में? अगर मैं करूं इसको क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं स्क्वायर कर दूं बेटा तो ये क्या बन जाएगा, -1, और ये क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर। बनेगा नहीं बनेगा? तो आई स्क्वायर जब भी यूज करेंगे तो वो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। ठीक है, एक एक देखो, माइनस अंडर रूट ऑफ -1 होगा तो उसको हम आई लिख देते हैं, आई के फॉर्म में। लेकिन अगर आई स्क्वायर होगा तो उसको हम क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। अब क्या करो, अब दोनों साइड आई से मल्टीप्लाई कर दें, -1 × आई, और यहां से क्या करा हम लोगों ने, आई स्क्वायर × आई। ठीक है, आई स्क्वायर मतलब आई की पावर क्या है, 1, तो ये बनेगा आई क्यूब, और ये क्या बनेगा बेटा, -i। तो आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -i। आया समझ में? फिर से मैं आई से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ बनेगा -i × आई इज इक्वल्स टू, यहाँ आई की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 4। मैंने फिर से आई से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया, -i² इज इक्वल्स टू आई की पावर 4। आई स्क्वायर अभी पढ़ा था हमने क्या होता है, -1।
तो माइनस ऑलरेडी है, -1 और आ जाएगा, है ना। तो आई की पावर 4 कितनी हो गई बेटा, +1। आई की पावर 4 इज +1। दैट्स इट। इतना ही हमें पता होना चाहिए। ये वैल्यूज हमें हेल्प करेंगी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। I² -1, I³ -I रेज़ टू द पावर 4 इज 1। ठीक है, यही वैल्यूज हमें हेल्प करेंगी। ऑलराइट, चलो अब तुम्हें किसी की भी आई की पावर निकालनी है। लेट्स सपोज मुझे निकालनी है आई की पावर, क्या आई की पावर मुझे निकालनी है 20। अब बताओ आई की पावर 20 मतलब हम क्या करते हैं, देखो I4 कितना है 1, मैं I4 के टर्म में लिख देती हूँ उसको। 4 × 5 ऐसे लिख सकते हैं, 4 5 ज़ा 20। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ आई की पावर 4 की पावर 5, ऐसे लिखा जा सकता है। आई की पावर 4 कितना होता है बेटा 1। 1 रेज टू द पावर एनी पावर इज व्हाट 1 ओनली। एनी पावर एक्सेप्ट 0, ओके। सो नो, 0 में भी तो 1 ही आएगा। तो 1 रेज टू द पावर एनीथिंग इज व्हाट 1। अंडरस्टूड। देखो आगे आंसर। ऐसे तुम्हारे पास कितनी भी बड़ी पावर होगी, उसको अगर तुम 4 में ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो इट बी इजियर, क्योंकि वो 1 होता है तो हम आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखो, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा मीन्स अलजेब्रिक ऑपरेशंस वी आर गोइंग टू। ठीक है, अलजेब्रिक ऑपरेशन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने करा था। तो पहले हम एडिशन में देखते हैं। एडिशन में अगर सपोज देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करें, बहुत सिंपल है। पहले मैं वेरिएबल टर्म में, या पहले मैं एग्जाम्पल से करती हूँ, तुम लोगों को इजीली समझ में आएगा। तो मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक को Z1 ले लिया 2 + 3i, ठीक है। एक को Z2 ले लिया 4 + 5i, बहुत नॉर्मल नंबर्स। अब बोला है इनको ऐड करो, कर दो ऐड। कैसे ऐड करें बेटा, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी। लाइक लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे, लाइक टर्म ऐड, लाइक टर्म ऐड। 4 + 2 कितना हो गया 6, 5 + 3 8, और आई वाला एज इट इज जैसे करते हैं, बस खत्म। दैट्स इट, दिस इज द एडिशन। समझ में आ गया, रियल पार्ट को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी। अब इन्हीं को मैं नंबर उसमें वेरिएबल फॉर्म में लेती हूँ। देखो Z1 ले लिया मैंने, क्या a + ib, ठीक है। Z2 ले लिया मैंने, क्या c + id, कुछ भी ले लो। अब तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। अब बोला है हमको ऐड करने के लिए, तो हम कैसे ऐड करेंगे बताओ, अब तुम खुद ही बताओ। रियल कौन से है मेरे पास, a, उसमें रियल क्या है c, ये दोनों ऐड कर दो एक साथ। और इसमें i लिख दूं मैं ऐसे आगे, और b + d, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट, खत्म। अंडरस्टूड, ठीक है। अब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, देखो तुम लोगों को प्रॉपर्टीज अगर पुरानी बचपन की याद होंगी तो एक प्रॉपर्टी पढ़ते थे बेटा हम लोग, जिसको हम बोलते थे क्लोजर प्रॉपर्टी। याद है, क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ बोल लो। क्या होता था क्लोजर लॉ? क्लोजर लॉ बहुत सिंपल है। क्लोजर लॉ बोलता है अगर तुम इंटीजर इंटीजर को ऐड कर रहे हो तो तुम्हें इंटीजर मिलना चाहिए, होल नंबर को ऐड कर रहे हो तो तुम्हें होल नंबर मिलना चाहिए। एडिशन के लिए बता रहे हो। अगर सब्ट्रैक्शन के लिए तो मतलब इंटीजर इंटीजर का आंसर इंटीजर आना चाहिए, होल नंबर का आंसर होल नंबर आना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर क्या आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल सा चीज है ये तो। अब एक चीज देखो, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर था, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर था, उन दोनों का एडिशन भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर आया, आया कि नहीं आया। मतलब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर था, इन दोनों का एडिशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर आया। इसका मतलब दिस सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी है ना। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, ये तो सबको आती होगी। कम्यूटेटिव लॉ, क्या होता था कम्यूटेटिव लॉ, अगर तुम्हें याद होगा तो 2 + 3 कितना होता है 5, और 3 + 2 कितना होता है 5। मतलब चाहे तुम पहले ए को बी से ऐड करो, चाहे बी को ए से ऐड करो, सेम चीज हुई। यही होती थी कम्यूटेटिव लॉ। तो आइदर यू डू Z1 + Z2 और यू डू Z2 + Z1, you'll get the same आंसर बेटा। तो सेम आंसर आएगा तो इक्वल टू, आएगा कि नहीं आएगा सेम, है ना। चलो नेक्स्ट करें, थर्ड पार्ट, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड लॉ है हमारे पास एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव बेटा 3 के लिए लगता है। कैसे? देखो, अगर मैं Z1 Z2 को पहले ऐड करूं, ये तो बच्चों वाला है बिल्कुल, और फिर उसको थर्ड से ऐड करूं, तो कोई परेशानी होगी अगर मैं इसमें 2 और 3 पहले ऐड कर दूं और फिर 1 ऐड कर दूं? कोई इश्यू नहीं है आई गेस, है ना? एग्जाम्पल लेके देखें, अगर दिक्कत हो रही है तो एक का एग्जाम्पल लेके देखते हैं, बाकियों का नहीं लेंगे फिर, है ना? Z1 Z2 मैंने ले लिया, मैं Z3 ले रही हूँ यहाँ पे। Z3 को मैंने ले लिया क्या, 3 + 2i, ठीक है। Z1 भी लिख देती हूँ, चलो 2 + 3i। Z2 भी लिख देती हूँ 4 + 5i। अब करो, देखो सबसे पहले LHS, Z1 + Z2, इन दोनों को ऐड करके मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। कितना हो जाएगा? 4 + 2 6, 5 + 3 8i, है ना? ये Z1 + Z2 प्लस हम किसके साथ ऐड कर रहे हैं? Z3 मतलब 3 + 2i के साथ। तो कितना बनेगा बेटा? 6 + 3 9, 8 2 10 आई। RHS करें, Z1 एज इट इज, कहाँ गया? 2 + 3i एज इट इज। अब इन दोनों को ऐड करो, Z2 Z3 ऐड करो, 4 + 3 कितना हो गया? 7, ठीक है। 7, और ये कितना हो जाएगा? 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7, 7 + 2 कितना हो गया? 9 + 10i। सी, सेम ही तो आंसर आता है। ये क्या है हमारे पास? एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा लॉ? नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या हुआ? फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये तो बता दो, ये तो हम लोगों ने बहुत बचपन में बहुत बार पढ़ा है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब, अच्छा ये समझो पहले, अगर मैं 2 में 0 ऐड करूं तो कितना आएगा? 2। अगर मैं 0 पे 2 ऐड करूं तो कितना आएगा? 2। तो कोई कोई भी नंबर जिसको हम 0 से ऐड करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है, तो 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो एक ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी दूसरे नंबर से ऐड करें तो वही दूसरा वाला नंबर आएगा, तो उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। मतलब लेट्स सपोज मैंने बोला 5 + 0, या फिर मैं बोलूं 0 + 5, तो मेरा आंसर तो 5 ही आएगा ना। तो 0 मेरा क्या हो जाएगा बेटा? एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। और 0 बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। हाँ, 0 तो आता ही है कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसका मतलब 0, इसका मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर सपोज ये 5 ऐसे मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन अगर तुम कॉम्प्लेक्स नंबर के ही फॉर्म में लिख लो, 2 + 3i, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करूं 0 से, 0 क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? 0 + 0i, तो भी तो मेरा आंसर 2 + 3i ही आएगा ना। तो बेटा दिस इज योर एडिटिव आइडेंटिटी। तुम बोलोगे तो सेम रहेगा सबके लिए, हाँ सेम रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आया समझ में, है ना? तो एडिटिव आइडेंटिटी इसको बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर +0 विल गिव यू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब एक और आइडेंटिटी आती है इससे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स का मतलब कि ऐसा नंबर जिसको मैं ऐड करूं तो मेरा आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, मतलब 0 आ जाए बेसिकली। सपोज ऐसे एग्जांपल लेते हैं, 2 में क्या ऐड करूं बेटा कि मेरा आंसर 0 आएगा? 2 में क्या ऐड करूं? -2 ऐड करूं। -3 में क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आएगा? +3, है ना? तो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब जैसे कि मैंने क्या बोला, 5 में क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आएगा? -5। सेम उसमें अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इस फॉर्म में, 2 + 3i के फॉर्म में, तो मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आएगा? साइन चेंज कर दो, 2 का -2 और 3i का -3i। आया कि नहीं आया? इसको क्या बोलते हैं हम? एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव ऑफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे, दैट्स इट। समझ में आ गया एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ये 5 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ये 5 प्रॉपर्टीज खुद से लगा लेना बाकियों में भी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगी, बाकी मैं सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, बाकी तुम लोग खुद से करोगे, ठीक है। चलो
डिफरेंस में देखो, अब अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लूं, पहले हम डिफरेंस कर लेते हैं। डिफरेंस में हमारे पास क्या आ जाएगा, सी लेट्स से मैंने नंबर लिए 2 + 3i और मैंने ले लिया 5 + 2i, ऐसे ले लो। अब डिफरेंस करो, डिफरेंस कैसे करेंगे, z1 - z2, ठीक है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक एक तरीके से समझो, मैंने z1 किया प्लस ऑफ -z2, चाहे तुम ऐसे लिखो। अगर तुम्हें इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रही है तो तुम सीधा माइनस कर दो। सीधा माइनस मतलब रियल को रियल से, 2 - 5 कितना हुआ बेटा, -3, 3 - 2 कितना हुआ बेटा, 1। तो बस दैट्स इट, इतना ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में। अब तुम एक चीज सोचो, तुम्हें बाकी लॉज खुद से लगाना है, क्लोजर लॉ लगाना है, कम्यूटेटिव लॉ लगाना है, एसोसिएटिव, ये सारी चीजें खुद से लगानी है। क्लोजर वो वाला कम्यूटेटिव बताओ मुझे, कम्यूटेटिव लगेगा कि z1 - z2 z2 - z1 के इक्वल होगा, बताओ। अच्छा, z1 - z2 मैंने निकाला, z2 - z1 भी निकाल लेते हैं, चलो। अगर हम माइनस करेंगे तो 5 - 2 कितना हुआ बेटा, 3। 2 - 3 कितना हुआ, -1। तुम्हें लग रहा है दोनों इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, तो कम्यूटेटिव नहीं लगेगा। ऐसे एसोसिएटिव देखोगे तो वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो तुम्हें ये सारी प्रॉपर्टीज एक बार खुद से चेक करनी है। ये बहुत छोटे क्लासेस में हम करते थे, ठीक। मैंने तुम्हें डिफरेंस निकालना बता दिया कैसे करना है, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो मल्टीप्लीकेशन पे जाते हैं। मल्टीप्लीकेशन में देखो, अब बहुत सिंपल सी अगेन, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 + 3i, z2 ले लेते हैं, कितना, 3 + 2i ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ओह, फिर से लिख रही हूँ बेटा, z1 is 2 + 3i, z, अरे रे रे, डिवीजन आ गया, 3 + 2i, ठीक है। z1 z2 हो गया। अच्छा, अब हमें करना है मल्टीप्लाई, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तुम्हें याद है हम लोग कैसे बाइनोमियल टर्म्स को कैसे मल्टीप्लाई करते थे, बचपन में जो करते थे, क्या करते थे बेटा हम ऐसे मल्टीप्लाई करने, फर्स्ट को पहले ये इससे, इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे, ऐसे ही करते थे, है ना। चलो मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, आई के साथ आई, 3 × 3 = 9i, और ये 3 × 2 = कितना हो जाएगा, 6i², दो बार आई है तो i², आई को कंसिडर इट एज x, मतलब अभी ऐसे सॉल्व करने के लिए, ताकि तुम्हें थोड़ी हेल्प हो जाए, ठीक है। 6, ये देखो, 4 और 4i 9i, तुम्हें लग रहा है लाइक टर्म जैसे हैं, लाइक टर्म मतलब सेम सेम है। अब हमने अभी भी पढ़ा था कि ये ऐड हो जाएंगे, तो 9 + 4 कितना हो गया, 13i, ठीक है। अब देखो बेटा, वो i² का मैंने तुम्हें टर्म बताया था, i² का मतलब क्या होता है, -1, तो 6 × -1 कितना हो जाएगा, -6 होगा कि नहीं होगा, 6 + 13i -6, 6 कट गया, आंसर इज 13i, ठीक है। दिस इज 13i, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास ये, ठीक है। तो ऐसे होता है मल्टीप्लीकेशन, समझ में आ गया मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, ठीक। अगर तुम्हें वेरिएबल के टर्म में चाहिए तो मैं तुम्हें वेरिएबल के टर्म में बता देती हूँ। z1 की ले लो a + ib, z2 ले लो c + id। अब अगर मल्टीप्लाई करूं मैं z1 .z2, तो ये बन जाएगा a + ib c + id, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, करो फटाफट, तुम लोग भी कर सकते हो, ac + ad आई वाला टर्म, cbi वाला टर्म, i²bd, i²bd, i² माइनस हो जाएगा, तो ac - bd हमारा एक रियल पार्ट हो गया, और यहाँ i कॉमन लेके ad - cb हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, है ना। तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा समझ में। अब आते हैं क्लोजर लॉ पे, मतलब प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज में देखो हमारे पास प्रॉपर्टीज, पहला क्या प्रॉपर्टी था बेटा, क्लोजर। क्लोजर क्या बताया था मैंने, क्लोजर बताया था कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो आता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो आया हमारे पास, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है ना। मतलब अगर z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेंगे तो जो उनका प्रोडक्ट होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, डन।
सेकंड आता है बेटा कम्यूटेटिव। अब एक चीज देखो, चाहे तुम जी1 को जी2 से मल्टीप्लाई करो या तुम उल्टा करो, बात तो सेम ही भी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम लोग खुद मल्टीप्लाई करके देख लो, मैं जी1 जी2 निकाला, तुम जी2 जी1 निकालो, एज इट इज आंसर आएगा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव भी होता है। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में हमारे पास तीन टर्म होंगे। अभी बताया था ना एसोसिएटिव लॉ कैसे करेंगे, पहले दो को ले लो और फिर थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर लो, और इसमें लास्ट के दो को ले लो और फिर फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा आंसर सेम आएगा, एज इट इज आएगा। तुम लोग एक बार करके देखना, तुम्हारा आंसर नहीं आएगा तो मुझे बताना, बट सेम आना चाहिए। ठीक है, अब दो प्रॉपर्टीज और इसमें आती है। देखो, उसमें कौन सी आई थी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। इसमें एडिटिव तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। क्या आएगा, मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा मुझे ये बताओ कि एडिशन में अगर हम, मतलब एडिशन में क्या था, एक ऐसा नंबर जिसको हम जीरो से ऐड करते तो सेम नंबर आता है ना, जीरो मेरी एडिटिव आइडेंटिटी थी। अब मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं किसी नंबर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब सपोज मैंने 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मेरा आंसर 5 आए, किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि सेम आंसर आए, 1 से। तो 1 क्या है मेरा, 1 इज दी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो अब 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है और 1 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, अगर सपोज चलो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, 2 + 3i को भी अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं बेटा, तो भी तो मेरा 2 + 3i आएगा। लेकिन 1 को अगर मुझे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 1 + 0i, है ना। तो मेरा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 + 0i, और 1 तुम लोग बोल लो। आया समझ में। अब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है तो क्या बनेगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसका मतलब क्या होता है, देखो 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आए, 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आए, बहुत सिंपल है ये तो, 1/5 से रेसिप्रोकल कर दो। अगर मैं 7/3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए, उल्टा 3/7। करेंगे कि नहीं करेंगे, बस सेम चीज करनी है। ठीक है, सेम मतलब अगर मेरे पास एक वो है z = 2 + 3i, तो मैं किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आएगा, तो 1/2 + 3i, 1/2 + 3i। इसको हम क्या बोलते हैं, z इनवर्स, ऐसे लिखते हैं। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऐसे लिखते थे ना, रेसिप्रोकल। फिर हम इसको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज करते हैं, हम रैशनलाइज बाद में बताऊंगी कैसे करना है, क्या करना है, बट ऐसे सॉल्व करते हैं। आया समझ में, अंडरस्टूड राइट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया, इसको हमें रैशनलाइज करके सॉल्व करना। ठीक, ओके। अब एक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओवर एडिशन कैसे करते थे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर तुम्हें याद होगा तो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये 6th वाली होगी है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखो, ये याद है, अगर हम ऐसे करते थे ए, जस्ट अ मिनट, ए इंटू B + C, बचपन में जो करते थे वो लिख रही हूं मैं, इज इक्वल्स टू व्हाट, ए इंटू B + A × C, यही करते थे, बस यही चीज। अब ये ABC को हम ऐसे ना लिख के हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, उसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में लिखते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मेरे पास ऐसे है Z1 इंटू Z2 प्लस, मतलब हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट द सेम आंसर। अच्छा, चाहे यहाँ मल्टीप्लाई हो चाहे यहाँ मल्टीप्लाई हो, एक ही बात है। अगर लेट्स सपोज मेरे पास ऐसे दे रखा है और मल्टीप्लीकेशन ऐसे 3 में दे रखा है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये तो पता ही होगा, है ना, सिंपल सी चीज है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। बेटा तुम लोग कोई भी 3 हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स लो, इस वाले में पुट करो LHS RHS, देखो सेम आएगा, नीचे वाले में पुट करो सेम आएगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
अंडरस्टूड? ठीक है, एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूं, z1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3i, z2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2i, z3 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 2i। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना था, z1 z2 प्लस z3, ये मेरा LHS था। LHS सॉल्व करते हैं। देखो LHS के लिए हमारे पास यहाँ पे मैंने क्या किया, z1 की वैल्यू 2 प्लस 3i रखी, z2 प्लस z3 इन दोनों को ऐड करो फटाफट, 3 माइनस 4 कितना होता है, -1, -2 प्लस 2 कितना हो गया बेटा, 0i, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 0i तो 0 बन गया, 0 चाहे आई लिखो नहीं लिखो, ये बन जाएगा -3i, 3 इंटू 0 0 हो गया फिर से, तो ये कितना बना बेटा, -2 -3i, यहाँ छोड़ दो इसको ऐसे। अब RHS करें, RHS में हमारे पास क्या था, z1 z2 प्लस z1 z3। ठीक है, अब फिर से कलर चेंज करती हूँ, हाँ, z1 z2 2 प्लस 3i, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 2i से, z1 z3 2 प्लस 3i, इसको मल्टीप्लाई करना है -4 प्लस 2i, थोड़ा सा लेंथी होगा, देखो 3 2 जा 6 माइनस 2 2 जा 4i, 3 3 जा 9i, ये बन जाएगा -6i स्क्वायर, ये कितना बनेगा, -8, 4 2 जा -8, 2 2 जा 4i, -4 3 जा 12i, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 3 2 जा 6i स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बनेगा बेटा, 6, देखो -4 प्लस 9 कितना हुआ, 5i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस और ये माइनस, तो प्लस बन जाएगा, +6 प्लस माइनस -8, अगेन प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना बन जाएगा, 8i, और ये बन जाएगा -6। अब सॉल्व करो, -6 6 कैंसिल, ये बन जाएगा 6 माइनस 8 -2, -8 प्लस 5 -3i। सी, सेम आंसर आया नहीं आया हमारा, LHS एंड RHS इक्वल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, अंडरस्टूड राइट। चलो अब करते हैं हम डिवीजन, दूसरा वाला तुम लोग खुद से कर लोगे, बहुत सिंपल सी चीज है ये तो, है ना। अब आते हैं डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, नॉर्मल डिवीजन। देखो z1 बाई z2, z1 मैंने 2 प्लस 3i, z2 मैंने ले लिया 4 प्लस 5i। अब डिवाइड करना है z1 डिवाइडेड बाई z2, कैसे सॉल्व करें, 2 प्लस 3i अपॉन 4 प्लस 5i। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको देखो, ये जो नीचे वाला है ना बेटा, डिनोमिनेटर, रैशनलाइज करना आता है ना, जैसे रैशनलाइज करते थे हम बचपन में, सेम रैशनलाइजेशन कर दो। कैसे रैशनलाइज करेंगे, 4 माइनस 5i, और ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 5i। ठीक है, ऐसे करते थे रैशनलाइज, साइन चेंज करके। ठीक, अब नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, इसको इससे, तो तुम्हें कलर चेंज करके बता देती हूँ तो तुम्हें इजी रहेगा, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे। ठीक है, 4 2 जा 8, 10i, 4 3 जा 12i, ये हो जाएगा -5 3 जा 15i स्क्वायर। ठीक, नीचे कितना हो जाएगा, देखो a प्लस बी, a माइनस बी, क्या होता था बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे पहले स्टेप्स करते थे ना बेटा हम 9th क्लास में, सेम करना। ठीक है, ये क्या बनेगा, 8 -10 प्लस 12 कितना हुआ, 2i, ये माइनस और आई स्क्वायर का माइनस, +15, नीचे कितना बनेगा, 16, 5 का स्क्वायर हुआ 25, और आई स्क्वायर क्या दे देगा, प्लस कर देगा इसको, क्योंकि माइनस ऑलरेडी था, 25, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, 15 प्लस 8 23 प्लस 2i अपॉन कितना हो जाएगा, ये 1141। मतलब अगर मुझे इसे लिखना है फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, 23/41 मेरा रियल नंबर हो गया, और ये मेरा इमेजिनरी नंबर हो गया। दैट्स इट, ऐसे डिवाइड करना है इसको, सिंपल सी चीज। व्हाट वी नीड टू मेक श्योर कि z2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ऑब्वियसली, है ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। आया समझ में डिवीजन यहाँ तक?
क्लियर? ऑल राइट, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज बेटा वही वाली आइडेंटिटीज हैं, पुरानी जो आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ते थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, सेम चीज। इसको बस इसमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में करना है, और कुछ नहीं है। मैं बस आइडेंटिटीज लिख दे रही हूँ। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तुम लोग कोई भी दो एल्जेब्रिक वो लो, क्या लो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लो, उनको ऐड करके उसका स्क्वायर करो और इसको करो, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, खुद से कर लेना। अब दूसरा आईएनटी क्या होता है हमारे पास, ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो बहुत सिंपल सिंपल चीज है। थर्ड आइडेंटिटी क्या होती थी हमारे पास, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। क्यूब वाली आइडेंटिटी भी आती होगी तुम लोगों को, ए प्लस बी होल क्यूब, क्या बनेगा, ए क्यूब बी क्यूब 3a² बी 3ab स्क्वायर। ठीक है, क्यूब माइनस वाले में, अच्छा मैं माइनस यहीं पे लगा रही हूँ, इतनी टेंशन नहीं लेनी होती है। यहाँ माइनस अगर मैंने लगाया तो माइनस के लिए ये माइनस, और जहां जहां ये माइनस, बस खत्म, बाकी सब सेम। ठीक है, अंडरस्टूड राइट? तो ये सारी आइडेंटिटीज हैं जो नॉर्मल जैसे यूज करते थे बेटा, वैसे ही यूज करनी है। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम हियर। ठीक, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तुम लोगों को ग्राफ आता था ना, जो हम बचपन में पढ़ते थे, एक्स एक्सिस, हम इसको एक्स एक्सिस बोलते थे, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस आ जाता है। सेम चीज हमें इसमें करनी है बेटा। वहां पर हम लोग नॉर्मल नंबर्स को करते थे, रियल नंबर्स को करते थे, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम एक्स की जगह पे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको रियल। रियल पार्ट यहाँ पर आ जाता है, ये रियल आ जाता है, और ये वाला पार्ट आ जाता है हमारा इमेजिनरी। ठीक है, और बहुत सिंपल। देखो, अब अगर सपोज मुझे रिप्रेजेंट करना है 2 + 3i, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। मेरा रियल पार्ट कितना है बेटा, 2, मेरा इमेजिनरी पार्ट कितना है, 3 मतलब, अब इसमें जैसे हम करते हैं 1 2 3 4, जैसे पहले था वैसे इमेजिनरी में भी 1 2 3 4। ठीक है, मतलब ये हमारा प्लस आई एक्सिस हो गया, ये हमारा माइनस आई एक्सिस हो गया, ये रियल पार्ट हो गया, +1 -1। ठीक, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, अगेन -1 -2 -3 -4। तो बेटा अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है 2 और 3 को, तो 2 कौन सा आ रहा है बेटा, मेरा 2 क्या है, मेरा रियल पार्ट है। 2 क्या है, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट 2 कहाँ है, ये है। और इमेजिनरी क्या है, मेरे पास 3 है, तो इमेजिनरी नंबर ये 3। हम कैसे करते थे, मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो इस फॉर्म में लिखते हैं 2, 3, जो कोऑर्डिनेट फॉर्म होता था हमारा, 2, 3। तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, ये जो पॉइंट होगा दिस इज 2, 3, और 2 + 3 आए। अभी समझ में आ गया 2, 3 कैसे आया, क्या आया। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें बोलूंगी कितना, -4 + 4i रिप्रेजेंट करो, तो तुम लोग तो बहुत इजीली कर दोगे, है ना। कैसे करोगे बताओ, सी, हमारे पास है -4 रियल में, -4 रियल में, 4i इमेजिनरी प्लस में, तो ये आया क्वाड्रेंट, तो हमें पता ही चल जाता है ऐसे देख के। तो ये क्या बन जाएगा, -4, 4। अब आगे समझ में कैसे रिप्रेजेंट करना, दैट्स इट, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। अब बेटा देखो, एक चीज देखो, अगर मैं बोलूं यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूं दूसरे वाले का, देखो मेरे को दूसरा कलर लेने दो, यहां से इस ओरिजिन का डिस्टेंस कितना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो
कैसे निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं बेटा? मॉड्यूलस। देख, मेरे पास क्या नंबर था, पहले नंबर देख लेते हैं, 2 और 3। 2 और 3 पहले हम ऐसे निकाल दे, जो बचपन में करते थे वही चीज है। मैं यहीं पे वो कर रही हूँ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। देखो मैंने क्या किया, इसको ऐसे ड्रॉ किया, जो हमारा नंबर था और ये हमारा नंबर है। तुम बताओ ये कौन सा लेंथ है? 3। ये कौन सा लेंथ है? 2। ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या करते हैं बेटा हम राइट एंगल ट्राइंगल में? क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या आंसर आएगा बताओ मुझे। लेट्स सपोज दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। अब हम अगर मैं यहाँ पे करने बैठूं तो मेरे पास आएगा ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? ओ बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा मेरा? ओ बी इज व्हाट? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और ओ ए अंडर रूट में आ जाएगा तो कितना बन जाएगा? 4 + 9 कितना हुआ? 13, अंडर रूट ऑफ 13। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 13। यही डिस्टेंस है और इसी को मॉड्यूलस बोलते हैं। डिस्टेंस जो हमारा आया फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज योर मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस को हम डिनोट कैसे करते हैं अब यहाँ पे बता देती हूँ मैं, कि हमारे पास क्या किया हमने, 2 + 3i था। अगर मुझे मॉड्यूलस निकालना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? रियल का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अच्छा, इसमें नेगेटिव नहीं लेते हैं कभी भी, सिर्फ क्या करना है, जो नंबर वाला होगा इमेजिनरी का, जो जो नंबर है सिर्फ उसका स्क्वायर करना है। समझ में आया? मतलब सिर्फ नंबर्स का स्क्वायर करना है। जैसे मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला लिख देती हूँ, x + iy। तो आई के साथ नहीं लिखना होता है बेटा, सिर्फ एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, आई नहीं करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो जो रियल नंबर है, रियल पार्ट का नंबर, और जो इमेजिनरी पार्ट का नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे। ये क्या है? मॉड्यूलस। और इसका सिग्निफिकेंस क्या बताया मैंने? टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ऑलराइट, अब आते हैं, ये दूसरा एक टर्म दिख रहा है तुम लोगों को, कॉन्जुगेट, अजीब सा नाम। अब इस कॉन्जुगेट का मतलब समझते हैं, फिर से आ जाओ ग्राफ पे, इसीलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है बेटा, देखो तुम लोगों ने बचपन में, आई मीन जब ये ग्राफ पढ़ा होगा, तो तुम लोग मिरर इमेज पढ़ते थे, किसी भी उसका मिरर इमेज पढ़ते थे। अगर मैं बोलूं कि इसका ए पॉइंट का तुम्हारा मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट कहाँ होगा, तो मिरर इमेज मतलब यहाँ रखूंगी तो ऐसे नीचे जाएगा। ऊपर अगर 3 है तो नीचे भी 3 होना चाहिए, यही पढ़ते थे हम लोग बेटा, है ना? ऐसे तो पढ़ते थे। तो अगर ऊपर 3 है तो नीचे भी 3, और इधर 2 है तो इधर भी 2। तो ये बना पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर वो ए है तो लेट्स से इसको ए डैश मान। अब इसके पॉइंट्स बताओ मुझे, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ में। फोर्थ में क्या होता है हमारा? एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। मतलब ये क्या बनेगा? 2, -3 नहीं बनेगा। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 - 3i। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, है ना? इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। दैट्स इट। मतलब किसी का भी मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, जैसे इसमें एक्स एक्सिस के अबाउट इसका इमेज देखो बेटा, तो इसका नीचे ले आओ, नीचे ले आओ, नीचे ले आओ, क्या बनेगा? देखो एक्स तो सेम रहेगा जो साइन है, वाई का साइन चेंज हो रहा है, तो क्या बनेगा? -4 - 4i। इसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो कॉन्जुगेट समझ में आया? अगर हमारा z है a + ib या x + iy, जो मर्जी तुम्हारी, तो कॉन्जुगेट को बेटा ऐसे लिखते हैं, एक बार लगा देते हैं और a - ib कर देते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? बहुत ही सिंपल है कॉन्जुगेट का मतलब, है ना? सिर्फ साइन चेंज करना है। आया समझ में? अंडरस्टूड राइट? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सी आई टोल्ड यू कि ये सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मैं इसका छोटा सा पार्ट बताऊंगी, क्योंकि बेटा तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि ये मतलब यूज कैसे हुआ हमारे इसमें, है ना? तो चलो एक इक्वेशन लेते हैं, कुछ भी एक इक्वेशन लेती हूँ मैं, उस इक्वेशन से तुम लोगों को बताती हूँ। तो मैंने लिया लेट्स से x² + x + 1 = 0। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है जिसमें हम लोग ऐसे पढ़ते थे, ये मेरी क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन होती थी,
ठीक है, हम लोग डी निकालते थे, डी क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट, फॉर्मूला होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसमें हम बचपन में ये पढ़ते थे इफ डी इज ग्रेटर देन 0, तो जो हमारा रूट होगा वो कैसे आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, दो आ जाएंगे, है ना। और अगर मेरा डी इक्वल टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल आ जाएगा। और हमने कहा था अगर किसी तरीके से डी लेस देन 0 आ गया तो भैया उसको सॉल्व ही मत करना आगे, ये बोलते थे ना, बिल्कुल छोड़ देना उसको, उसके आगे सॉल्व ही मत करना। तो क्योंकि हम बोलते थे कि ये नॉन रियल रूट्स आते हैं, ठीक है। तो नॉन रियल रूट्स मतलब हम क्या बोलते थे, नॉन रियल रूट्स। अब नॉन रियल रूट्स उस टाइम पे बताते नहीं थे, पर उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा बेटा इसमें, ठीक है। इसी में, इसी पार्ट के लिए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होता है, बाकी दो के लिए तो हम सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता था, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2। अभी भी वही है फॉर्मूला, सब कुछ वही है, बस इसमें हम क्या लगा देंगे, अपना आई आई लगा देंगे। कैसे लगाएंगे इसके लिए देखते हैं। ए कितना है बेटा, 1। बी कितना है इसमें, 1। सी कितना है, 1। डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना हो गया, 1 का स्क्वायर। ए कितना हो गया, 1। सी कितना हो गया, 1। 1 माइनस 4 मतलब -3। अब ये आ गया -3। अब इसके लिए दिक्कत हो जाती है क्योंकि ये फॉर्मूले में अंडर रूट में आता है बेटा, देखो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 अपॉन, है ना। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो क्या बताया था मैंने कि अगर कभी अंडर रूट ऑफ माइनस आ जाए तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो इधर पे लिख दूं, -√3 है तो क्या लिखूं, √3 इंटू -1। और -1 को तो हमें बहुत अच्छे से पता है क्या लिखते हैं, आई लिख देते हैं, तो लिख दो आई, √3 इंटू आई अपॉन 2। खत्म आंसर। इसके बाद हम इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो रूट्स आ गए इसके, कौन से रूट्स आ गए, -1 प्लस √3i/2 एंड x इज इक्वल्स टू -1 माइनस √3i/2। दैट्स इट। ये था तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ऐसे सॉल्व करते, जैसे पहले सॉल्व कर रहे थे बेटा, एज इट इज सॉल्व करना है। बस जहां पे नेगेटिव आ गया अंडर रूट के अंदर, उसको हम आई के टर्म में लिख के सॉल्व करते हैं। अंडरस्टूड, ऑलराइट, ठीक है। चलो फिर ये चैप्टर इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक इस चैप्टर को रिवाइज करना बहुत अच्छे से, इट इज अ वेरी 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 सिंपल चैप्टर। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, keep growing and keep evolving. Bye bye.